नमस्ते। तो जैसे हम इस हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, कई चिन्ह जो लास्ट हफ्ते दिखाई दिए वो इस हफ्ते में भी आपको दिखाई देने वाले हैं। मैं समझाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे उस दिन आपने एक अच्छी रैली देखी थी भारतीय बाजारों में भी। नेक्स्ट दिन से फिर से लुढ़क गए। अमेरिका में सॉलिड रहा, पूरा हफ्ता अच्छा रहा। तो उनके जीतने के तत्पश्चात आपने देखा कि हर दिन कुछ ना कुछ मार्केट, डाउ, S&P, नैस्डैक नए और इंपॉर्टेंट फिगर्स को भी क्रॉस करते गए। भारत में नहीं हुआ, लुढ़क गए। क्या वजह है? देखिए, वजह यह है कि जब वो जीते तो लोगों को बड़ी खुशी एहसास हुई। मोदी साहब और ट्रंप साहब के बीच में काफी एक अच्छा संबंध है। उनको लगा वो संबंध जो है बढ़ेगा, भारत के हित में रहेगा। वो तो रहेगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो भारत के हित में नहीं है। जैसे कि उनके जो पॉलिसीज इमिग्रेशन की तरफ हैं, वो H1B वीज़ाज, H4 वीज़ाज, इनको सब एनकरेज नहीं करते। आपको पता होगा आज ग्रीन कार्ड में जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं उनको मिलने में अमेरिका में कई साल लग जाते हैं, कभी कभी 8-10 साल भी लग जाते हैं। तो समझिए कि यंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो जाते हैं अमेरिका, उनकी शादी हो जाती है, फिर चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, बच्चा एक हो जाता है। बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती थी ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ बीइंग बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब उनके ऐसे प्रपोजल्स हैं कि उन दोनों में से एक को ग्रीन कार्ड होना चाहिए या सिटीजनशिप होना चाहिए, फिर जो बच्चा पैदा होगा उसको मिलेगा। अब जब वो खुद ही इंतजार कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का, तो उनके पास ग्रीन कार्ड उस वक्त होगा कहां से? तो वो लोग ये 10 साल भी सह लेते कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा, उनको लगेगा कि ना अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स में रहेगा। लेकिन अगर उसको मिलेगा ही नहीं सिटीजनशिप, तो ये 10 साल भी रह के क्या करेंगे? ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जो H1B वीज़ाज हैं उसकी वो लिमिट जो है, मिनिमम सैलरी, एक बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, उसकी वो बढ़ा के और लगभग $2 लाख करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनका प्रस्ताव है। अब फाइनल बिल किस स्टेज में आता, अब तो हाँ वो देखना होगा। लेकिन ये सब चीजें हैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट हो जाती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, जिसको एक तरह से लाभ हो रहा है एक बढ़ते हुए डॉलर का, जो कि होने की संभावना है, क्योंकि वो बहुत सारी जो पॉलिसीज है उनकी वो अमेरिका के फेवर में जा रही हैं। दूसरी ये बात है ब्याज दर बढ़ सकता है क्योंकि डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो डिपोर्टेशन करना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का जो मुख्य तात्पर्य होगा वो भारत के जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उसके बहुत हित में नहीं दिखाई दे रहा। इवन लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तब ऐसे ही कुछ हो रहा था। और दूसरी बात है वो टैरिफ लगाना चाहते हैं सारे विश्व के प्रोडक्ट्स के ऊपर 10%, चाइनीज के ऊपर तो 60%। ठीक है, वो कुछ नेगोशिएशन हो सकता है। मोदी साहब से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी ये सब सिनेरियो जो है जीरो तो नहीं होगा भारत के। लास्ट टाइम भी उसने लगाए थे। ठीक है, और फिर भी होने की संभावना है। जैसे ये चीजों का आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होते जाएगा, इन्वेस्टर समझते जाएगा, FII समझते जाएगा, तो उनके लिए थोड़ी निराशा हो सकती है। जो डॉलर के ऊपर आने से ज्यादा पैसे मिलेंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज को, उतनी ही वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक तरह से निराशा भी होगी, क्योंकि उनके पास एक जो उनके स्ट्रेंथ है, जो लेबर है, उसको ग्रीन कार्ड्स नहीं मिलेंगे, उनको वीजाज, H1B वीजाज नहीं मिलेंगी। H1B वीजाज मिल भी जाएं तो उनके जो स्पाउसेस हैं, उनके जो पति और उनकी पत्नियां हैं, उनको वहां वर्क करने की अलॉटमेंट कम होने की चांस है। H4 वीजाज जो है वो कम हो जाएंगे। ये सिनेरियो इतना अच्छा नहीं रहता। दूसरी बात, भारत में अभी बहुत सारी सोलार पैनल की कंपनियां बन गई हैं, अदानी ग्रीन, वारी एनर्जी, बहुत सारी, उनके शेयर्स बहुत आसमान को छू गए। अब ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं कुछ उसके अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा ड्रिलिंग करें और ये सोलार वगैरह ग्रीन स्कैम बोलते हैं उनको। अगर ये होने लगा तो बहुत सारी सोलर नई आ भी रही है, NTPC ग्रीन वगैरह के IPOs अभी आ रहे हैं, ये सब भी लुढ़क जा सकते हैं।
केयरफुल रहना, सेक्टर रोटेशन बहुत जरूरी हो सकता है। जहां तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, सुबह आप एक रंग देखेंगे, दिन को कुछ और रंग देखेंगे। हम पूरा लिस्ट तैयार करके प्रीमियम वैल्यू में पूरा हफ्ते भर का आपको दे देंगे, ताकि आप आराम से और शांति से अपनी ट्रेडिंग करें। ट्रिकी होने वाले हैं नेक्स्ट कुछ हफ्ते, और हम ये तैयार करके दे रहे हैं ताकि आप अपना शांति से ट्रेडिंग कर सकें। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। आज ही प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, ये इस चीज का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जान के चलिए कि ये पीरियड इतना आसान नहीं आ रहा है। जो अमेरिका के हित में रहेगा वो अमेरिका इंडिया के हित में नहीं रहेगा। कुछ चीजें सेम रहेगी, जैसे डिफेंस में वो कोऑपरेशन जरूर देंगे। ट्रंप साहब पाकिस्तान के विरुद्ध वो जरूर हेल्प करेंगे, कनाडा के अगेंस्ट भी हेल्प करेंगे। लेकिन ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जो टैरिफ्स हैं लोगों के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, वहां उन पे उनकी जो पॉलिसीज हैं वो और भी कठिन होते जाएंगी। और ये सब इतने सारे टैरिफ लगाने से इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ने की संभावना है। बहुत रेजिलियंट इकोनॉमी है, अब नहीं पता पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। अमेरिका में डॉलर भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेंगे, डॉलर भी बढ़ेगा। तो दूसरी करेंसीज हैं, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं, रुपया है, थाई बात है, येन है, युआन है, ये सब गिर सकते हैं। भारत की करेंसी भी अगर गिर जाती है, 84 ऑलरेडी हो चुका है, 44, अगर ये और गिर जाता है तो आप लोगों के लिए इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं ज्यादा करके। भारत जो है आज भी आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए बहुत सारा इंपोर्ट बाहर से आता है, कच्चा तेल। जब डॉलर अगर इतना महंगा हो जाएगा तो आपके लिए इंपोर्ट कितना महंगा हो जाएगा, हाँ, और आपकी अर्थव्यवस्था पे भी इंपैक्ट हो सकता है। दूसरी बात, सोना जो डॉलर में लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी अब कितना हो जाएगा, क्योंकि आप फाइनली तो उसको कन्वर्ट करोगे ना, ये जो आप इसको करोगे कन्वर्ट। लेकिन एक चीज सोना और चांदी का आपने अगर याद रखा होगा, मैंने कुछ अपने टाइम पहले बताया था कि थोड़ा लुढ़कने का भी टाइम आ रहा है। लास्ट हफ्ते में आपने देखा सोना और चांदी वैसे विश्व बाजारों में कुछ घट गया, सोना और चांदी दोनों घट गए। तो ये थोड़ा आपको संभालना होगा कि ये अलग वजह है जहां से ये गिर सकते हैं थोड़ा बहुत। वो आपको कौन से टाइम पे ज्यादा लुढ़केंगे, कौन से टाइम पे चांस नहीं लीजिए। प्रीमियम वैल्यू जरूर ज्वाइन करें, एजुकेटेड आप लीजिए, साइंटिफिक एनालिसिस लीजिए और फिर अपनी ट्रेडिंग करिए। ऐसे गप्पे मार के और इधर से यहां वहां से यूट्यूब से ढूंढ के मत करिए। प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस लेके ट्रेडिंग करिए। पूरे हफ्ते भर का एनालिसिस अपने सामने रखिए, फिर करिए ट्रेडिंग। और अपना पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड को बहुत संभालिए, ये बहुत ट्रिकी वीक्स आ रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।